अनुभव बताता है कि समस्याओं के समाधान या चुनौतियों के समाधान वो स्कूल से रिलेटेड हो या फिर क्लास से रिलेटेड हो, बच्चों की अहम भूमिका होती है। इसके लिए हमें उन समस्याओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा। तो संवेदनशील बनाने के लिए हमें एक एक बच्चे का पार्टिसिपेशन जो है स्कूल की हर एक एक्टिविटी में सुनिश्चित करानी होगी कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसीलिए बाल संसद की परिकल्पना लाई गई। देखिए, बाल संसद एक अवसर है। जिस तरह हमारे देश में संसद होती है, तो वैसे ही हमारे स्कूलों में बच्चों की संसद होती है। तो ऐसा अवसर जहाँ बच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सीखते हैं, जहाँ बच्चे लीडरशिप करना सीखते हैं, जहाँ बच्चे विद्यालय में मैनेजमेंट और उसका कैसे संचालन हो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बच्चे विद्यालय के अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपनी जवाबदेही स्वयं तय करते हैं, उनके सफल संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और एक ऐसे विद्यालय के सपने को साकार करते हैं जहां सब कुछ उनका अपना होता है और यह भाव उत्पन्न होता है कि यह हमारा विद्यालय है। प्रश्न है, बाल संसद क्यों? तो विद्यालय विकास के लिए नई नई योजना बनाने के लिए, स्कूल के शिक्षण कार्य के बेहतर संचालन के लिए, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए, बच्चों को नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए और क्लासरूम में सीखने का एक माहौल डेवलप करने के लिए, बच्चों के ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए और स्कूल को कम्युनिटी से जोड़ने के लिए, जो भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान करने के लिए, स्कूल प्रबंधन से जुड़े विषयों की पहचान और उस पर ठोस निर्णय लेने के लिए, विद्यालय को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बच्चों का जो प्रेजेंस है, उपस्थिति, अटेंडेंस, वो रेगुलर हो सके इसके लिए, और जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका रखरखाव और उसका उपयोग को भी रेगुलर करने के लिए, विद्यालय का जो टाइम टेबल है, रूटीन है, उसके अनुसार विद्यालय में पठन पाठन हो ये सुनिश्चित इसके लिए, लाइब्रेरीज़ का उपयोग हो सके और उसका प्रबंधन भी हो सके आसानी से, और कल्चरल प्रोग्राम्स का नियमित आयोजन हो, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और जो MDM है, मिड डे मील, उसका उचित वितरण करने के लिए, और जो टॉयलेट्स हैं। अब है कि बाल संसद कैसी हो, तो उसके लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूलों में एक मापदंड निर्धारित किया गया है कि यदि स्टूडेंट्स की संख्या 40 से कम है तो कम से कम सांसदों की संख्या 20 होगी। देखिए, जिस तरह हमारी संसद में, पार्लियामेंट में सांसदों को, MPs को चुना जाता है, वैसे ही सारे बच्चे मिल करके 1 to 5, 1 to 8 जो भी हैं, सारे बच्चे मिल करके सांसदों का चुनाव करते हैं। तो सांसदों की संख्या 20 होगी यदि 40 से कम स्टूडेंट्स हैं। 40 से 100 के बीच हैं तो 25, और यदि 101 से 300 तक हैं तो 35। इसी कैटेगरी में हमारा स्कूल आता है। 301 से 500 के बीच हैं तो 60 सांसद होंगे, और 500 से अधिक हैं तो फिर 80 सांसद होंगे। मुख्य बिंदु क्या है इसमें देखें कि हर एक जो क्लास है उसके लिए सांसदों की संख्या उपरोक्त तालिका के अनुरूप होगी। कुल सांसदों में से आधे कम से कम जो है वो गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, लड़कियां होंगी, और जो चुने हुए सांसद हैं उन्हें सर्वसम्मति से उनमें से अध्यक्ष को चुना जाएगा। क्लास 1 और 2 उसको छोड़ करके सभी कक्षाओं के सांसद चुने जाएंगे। ध्यान देंगे, क्लास 1 और 2 के सांसद नहीं होंगे, लेकिन वे बच्चे सांसद की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में क्लास 3 to 5 तक एवं प्रारंभिक में 3 to 8 तक के छात्र छात्रा भाग लेंगे, क्योंकि 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे हैं, वो निर्णयात्मक चीज़ जो है उसको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। हाँ, लेकिन सहभागिता जो है वो रहेगी स्कूल को डेवलप करने में। तो हमारा स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो, उन्हें वैसा कोई डर नहीं हो अपने टीचर से। डर कहने का मतलब कि बच्चे झिझके नहीं, कोई प्रश्न हो तो पूछें आसानी से। अब है कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा। तो बाल संसद के अंतर्गत 11 मंत्री होते हैं और 11 उप मंत्री होते हैं। तो सांसद जो होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है मंत्रियों को और उप मंत्री को। प्राइमरी स्कूल्स में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री का चयन क्लास 4 और 5 से, और उप मंत्री का चयन
क्लास 3 से किया जाएगा। जबकि मिडिल स्कूल में है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री का चयन 5, 6, 7 और 8 से, और उप मंत्री जो है उनका चयन कर लिया जाए 3, 4, 5 से। प्रधानमंत्री के चयन में बालिका को प्राथमिकता दी जाए। यदि हम अपने स्कूल की बात करें तो यहाँ हमारे यहाँ पिछली बार भी प्रधानमंत्री के रूप उप प्रधानमंत्री के रूप में छात्रा थी, और इस बार भी जो है प्रधानमंत्री के रूप में छात्रा को चुना गया है। अब देख लें मंत्रिमंडल कैसा हो। मंत्री पद सारे मिलाकर के 11। प्रधानमंत्री 1, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा और न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्पेलिंग मिस्टेक, कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्री और संचार एवं संपर्क मंत्री। अब है वैसे विद्यालय जहां बच्चों का नामांकन 200 से अधिक हो, वहां प्रत्येक मंत्री पद के लिए उसका सहयोगी एक उप मंत्री का पद सृजित किया गया है। तो इस आधार पे फिर से 10 मंत्री भी हो जाएंगे। एक आप उप प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं उनका सहयोग करने के लिए। यदि किसी समय प्रधानमंत्री अनुपस्थित हों तो उसके बदले उप प्रधानमंत्री काम करेंगे। मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सांसदों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। सांसदों के चयन के बाद अध्यक्ष द्वारा सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। अब रही बैठक की बात, तो सांसदों की बैठक जो है वो चयनित जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में साल में 2 बार मई और अक्टूबर में की जाएगी। ये बाल संसद सत्र के रूप में जाना जाएगा। जबकि जो हर एक माह बैठक होगी वो तो आपका होना ही होना है, बाल संसद की बैठक। तो ध्यान देंगे कि सांसदों की बैठक साल में 2 बार होनी ही होनी है, मतलब 6 माह में 1 बार होना है। तो और जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो प्रधानमंत्री जो है वो हर माह बुलाएंगे, और यह मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी हर माह में अंतिम सप्ताह में होगी। आप सैटरडे वगैरह को रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि हर मंत्री का क्या क्या काम है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। आप जब बैठक बच्चों की होती है उस दरमियान टीचर्स या फिर हेडमास्टर या फिर बच्चे डिस्कस करें किसी एक मिनिस्ट्री पर, ठीक है। मान लीजिए शिक्षा मंत्री है तो उनका क्या काम है, इसके लिए आप एक कार्यशाला आयोजित करें, एक प्रशिक्षण आयोजित करें, मीटिंग में इस पर डिस्कशन करें। आप चार्ट पेपर पर एक मंत्रालय जो है उसके क्या काम है उसको लिखवाएं, बड़े बड़े अक्षरों से दीवार पर चिपका दें, और जो बाल संसद जो भवन है उसमें चिपका दें, और उस एक पॉइंट पर इस पर डिस्कस करें कि उस मंत्रालय का, उस पोर्टफोलियो का क्या काम होगा। आइए देखते हैं एक विद्यालय में बाल संसद के गठन की पूरी प्रक्रिया शपथ ग्रहण समारोह तक एक झलक में। नमस्ते बच्चों, देखिए आज बाल संसद का गठन होना है। जिस तरह से हमारे देश की संसद होती है ना, जिस तरह हमारा देश चलता है उसमें एक मुखिया होते हैं देश के, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है कई अपने मंत्रियों को चुनते हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? तो प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले जो है आम जनता जो है वो सांसदों को चुनती है। उसी तरह हम लोग आज बाल संसद का गठन करेंगे, उसमें हम लोग पहले सांसदों को चुनेंगे, सारे बच्चे स्कूल के मिल करके सांसदों को चुनेंगे। उन सांसदों में से ही अपना एक कोई नेता चुन लेगा जो होगा प्रधानमंत्री, और उसकी हेल्प करने के लिए एक होगा उप प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसमें से टोटल 11 मंत्री होंगे। किस तरह के मंत्री? जैसे खाद्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, ठीक है। जिस तरह देश को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री सभी होते हैं, उसी तरह एक स्कूल के क्रियाकलापों को सही ढंग से पूरा करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बाल संसद होती है। उसमें सांसद होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, और उसके सहयोग के लिए यदि ज़्यादा मात्रा में संख्या है, जैसे यदि किसी विद्यालय में 200 से ज़्यादा 200 कम से कम बच्चे हैं, तो मंत्रियों की भी हेल्प के लिए उप मंत्री होते हैं। समझ गए? तो आज हम लोग इसी का चयन करने वाले हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो हैं, एक हैं राहुल, और दूसरे मिथिलेश, और तीसरे में हैं राधिका कुमारी। तो अब 3 दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनना है ना। तो अब जो है वो वोट की प्रक्रिया चलेगी सांसदों के माध्यम से। देखिए सारे बच्चों ने सांसद को चुना, अब सांसद लोग किसी एक को मुखिया चुनेंगे, मतलब प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। उससे जिसको कम आएगा वो प्रधानमंत्री होगा। समझ गए? चलिए, अच्छा
तो राहुल के पक्ष में कितने सांसद हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाथ खड़े करें। जितने सांसद हैं वही है ना। तो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं राहुल के पक्ष में। ठीक है, तो कुल मिला करके राहुल को मत हो गए 13। ठीक है, 13 सांसद उसके समर्थन में हैं। अब यदि मिथिलेश यदि प्रधानमंत्री बने तो इनके पक्ष में कितने सांसद वोट दे रहे हैं? हाथ खड़े करें। मिथिलेश के पक्ष में कितने सांसद हैं? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब राधिका के पक्ष में है, देखते हैं कितने सांसद सपोर्ट में हैं। हाथ खड़े करें। हाँ, सारे लोग अच्छे से हाथ खड़े करें जो भी सांसद हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 मत हैं। तो अब देखिए, राहुल को प्रधानमंत्री पद के लिए मिले 13 सांसदों ने सपोर्ट किया, मिथिलेश को 10 सांसदों ने सपोर्ट किया और राधिका को कुल 17 सांसदों ने सपोर्ट किया। तो बताइए प्रधानमंत्री कौन हुए? राधिका। तो देखिए कंटेस्टेंट यहाँ 3 थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसको मत मिलता है वो स्वतः प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम खड़े हुए थे हमको सपोर्ट नहीं किया। अब आप प्रधानमंत्री बन गए तो सभी बच्चों के लिए, पूरे स्कूल के लिए आपको काम करना है। ठीक है, उसी तरह दूसरा और भी जो लोग सपोर्ट नहीं किए, अब जो है प्रधानमंत्री काम करेंगे तो अकेले तो उनके बस का है नहीं ना, तो उनको सारे सांसद मिलकर के सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जो है मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री ही अब बताएंगे कि किनको वो अपना सपोर्ट के लिए उप प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे। ठीक है, तो राधिका अब आपको तय करना है, चुनना है सभी मंत्रियों को और अपना उप प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि यदि आप किसी दिन अब्सेंट रहे, ठीक है, तो आपके बदले आपका सारा दायित्व है, वो जिम्मा जो है वो आप आ जाएगा उप प्रधानमंत्री को। ठीक है, और दूसरा आपको ऐसे भी हमेशा साथ में सपोर्ट करे, साइड में रहे आपके अक्सर, तो उसके लिए आप किसको चुनते हैं? वर्षा कुमारी को। तो एक बार प्रधानमंत्री राधिका को बनने के लिए सारे लोग ताली बजाएं। वेरी गुड। अब वर्षा कुमारी जो है वो उप प्रधानमंत्री चुनी है, प्रधानमंत्री ने उनको चुना है उप प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। देखिए ये दोनों ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पद है, सभी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ये लोग मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तो इनका दायित्व तो बढ़ जाता है। चलिए अब जो है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री मिल करके चयन करेंगे सांसदों में से मंत्रियों को। समझ गए कौन कौन से मंत्री हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। एक तो प्रधानमंत्री हो गए, उसके उप प्रधानमंत्री हो गए। अब जो है स्वास्थ्य मंत्री चुना जाएगा, सुनिएगा, स्वास्थ्य मंत्री। दूसरा स्वच्छता मंत्री। तीसरा सुरक्षा और न्याय मंत्री। चौथा पोषण मंत्री। पांचवा उपस्थिति मंत्री। छठा शिक्षा मंत्री। सातवां कौशल विकास मंत्री। आठवां पर्यावरण मंत्री। नौवां खेल कूद संस्कृति मंत्री। और 10वां सूचना और संपर्क मंत्री। समझ गए? तो 10 और 1 11 प्रधानमंत्री मिला करके टोटल मंत्री मंडल और प्रधानमंत्री मिलाकर के कितने सदस्य हो गए? 11। याद रहेगा, सब मिलाकर के 11 होते हैं। और यदि इनके उप मंत्री भी मिला देंगे तो और भी फिर 10 हो जाएंगे, है ना। तो इधर 11 और एक उप प्रधानमंत्री 12 और इधर फिर 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 और 10 22। ठीक है, तो इतने लोग हो जाएंगे। तो सभी मंत्रियों और उप मंत्रियों का चुनाव हो चुका है। तो मैं एक बार नाम आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, खड़े हो जाएंगे जो भी होंगे। प्रधानमंत्री राधिका कुमारी, गुड, ताली बजाइए। इनका सहयोग करने के लिए उप प्रधानमंत्री के रूप में वर्षा कुमारी।
ठीक है, बैठ जाइए। अब है स्वास्थ्य मंत्री दीपिका कुमारी और उप स्वास्थ्य मंत्री तनुप्रिया कुमारी। स्वच्छता मंत्री पंकज कुमार महतो और उप स्वच्छता मंत्री सूर्यानंद महतो। सुरक्षा और न्याय मंत्री राहुल कुमार महतो और इनके सहयोग के लिए उप सुरक्षा मंत्री एवं न्याय मंत्री मिथिलेश कुमार महतो। पोषण मंत्री और उप पोषण मंत्री के रूप में हैं खुशबू कुमारी और सुमन कुमारी। उपस्थिति मंत्री के रूप में अनिकेत राज और उप उपस्थिति मंत्री गौतम कुमार महतो। शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री के रूप में खुशबू कुमारी और वंदना शर्मा। कौशल और विकास मंत्री और इनका सहयोग करने के लिए उप कौशल विकास मंत्री सूरज कुमार और महादेव कुमार, दोनों एक 8वां क्लास से एक 7वां क्लास से। खड़े हो जाइए। पर्यावरण मंत्री के रूप में 6ठा क्लास से प्रिया कुमारी और फिर 6th क्लास से ही मुन्नू कुमारी। खेल कूद और संस्कृति मंत्री और इनके सहयोग के लिए उप खेल कूद और संस्कृति मंत्री एक 7th क्लास से एक 6th क्लास से प्रमोद कुमार महतो और करण कुमार गांसी। सूचना और संपर्क मंत्री 7वां क्लास से रिया कुमारी और उप सूचना एवं संपर्क मंत्री 8वां क्लास से अनु कुमारी। अब जो है समय आ गया है शपथ ग्रहण समारोह का। आप सभी शपथ लेंगे, है ना। तो सबसे पहली पंक्ति में मौजूद हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। दूसरी पंक्ति में उपस्थित हैं सभी मंत्रीगण और तीसरी पंक्ति में उपस्थित हैं जो उप मंत्री हैं सभी विभागों के, सभी पोर्टफोलियो के, वो उपस्थित हैं। तो शपथ के लिए रेडी हो जाएं, शपथ मुद्रा में आ जाएं। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने कार्य का निर्वहन पूरी तन्मयता से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, बिना भेदभाव के करेंगे। हम विद्यालय में रोज उपस्थित रहेंगे और बाकी छात्रों को भी विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।